हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। जब मैं अपने कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो, सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है। तो चलिए फिर इस रीडिंग को चेकआउट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करें, कमेंट करें, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन जरूर लिखे कमेंट में, ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। एक एक्सप्रेस करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड अपनी जो है एक्सप्रेस करना चाहिए यूनिवर्स को, डिवाइन को, है ना। चलिए सो लेट अस चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है 4 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, next we have energy of 7 of wands, okay, queen of pentacles, 8 of pentacles, great, 9 of cups, 6 of pentacles, then we have temperance, great। चलिए सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, सब ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। ओके चलिए सबसे पहले 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। ओके सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं अपने इमोशंस को। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चलती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। मे बी ये बहुत या तो डाउनफॉल किसी तरीके का हो सकता है कि आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं इनकी लाइफ में। और ये ना इस समय किसी मतलब एक होता ना कि उस हाल में नहीं है कि ये आपको कोई भी जवाब दे सके या आपको कोई भी चीज क्लियर कर सके। आपके पार्टनर ना लाइक आप अगर इस कार्ड को गौर से देखो तो इट इज दैट एनर्जी जहां पर इन्होंने अपने आप को अपने एक शेल में बंद कर लिया है और ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है आपको किसी भी चीज का जवाब देने के लिए या आपको कोई भी चीज क्लियर करने पे। ये पर्सन उस एनर्जी में ज्यादा नजर आ रहे हैं जहां पर इनकी वो था ना कि एनर्जी ऐसी है जहां पर कि भाई मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, अब मुझसे कुछ मत पूछो, है ना। तो ये उस अपने जैसे शेल में चले गए हैं, अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं जहां पर जो जैसे भी हाल है ना इनका, ये उसी हाल में जीते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये बिल्कुल अपने आप को इतनी एनर्जी फील नहीं कर रहे हैं कि ये आपको कोई भी जवाब दे सकें या आपको फेस कर सकें, ठीक है। तो ये व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं इन्होंने अपने एक शेल में अपने आप को बंद कर लिया है, जिसकी वजह से इन्होंने ये मतलब परमानेंट नहीं है। इट इज दैट एनर्जी जो ये परमानेंट नहीं है। ये व्यक्ति ने एक पोज लिया है या फिर एक ब्रेक लिया है इन्होंने, और अभी इनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट नजर आ रही है, मुझे स्टक्ड फील कर रहे हैं ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को। एंड ये अभी आपको कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। इवन इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये अपने इमोशंस को ओपन अप भी नहीं कर रहे हैं, यानी अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं आपको, खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, खुलकर आपके सामने कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं इनको लेकर ये सोचते हुए नजर आ रहे हो कि लाइक अब ये व्यक्ति तो जैसे आप में इंटरेस्टेड ही नहीं रहा है। ओके ये जिस तरीके से आपको अवॉइड कर रहे हैं, जिस तरीके से इनके अंदर बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, है ना, आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति का इंटरेस्ट आप में खत्म हो गया है या अब इस व्यक्ति का इंटरेस्ट आप में नहीं रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति अभी इनमें इतनी एनर्जी नहीं है कि ये कुछ भी
आपको आकर क्लियर कर सके। ओके, इनके एनर्जीज ऐसी भी हैं जहां पर इन्होंने ये थोड़ा स्पेस लिया है। इट्स नॉट परमानेंट, हमेशा के लिए ये चीज नहीं है कि हमेशा के लिए इस शेल में बंद हो गए हैं ये व्यक्ति। इन्होंने थोड़ा पॉज लिया है, थोड़ा स्पेस लिया है। जब ये वापस अपनी एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है, तो ये आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन फिलहाल ये अपने शेल में बंद हुए नजर आ रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में ज्यादा नजर आ रहे हैं ये व्यक्ति। एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि एक राइट टाइम आए और उस राइट टाइम पर ये आपको अप्रोच करें। तो वो एक फेवरेबल टाइम का भी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तब तक इस व्यक्ति ने पोज ले रखा है, तब तक ये व्यक्ति ने अपने आप को लाइक एक स्टैग्नेंट एनर्जी में जैसे डाल दिया है। तब तक ये क्या करे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स बता रहा है तब तक ये व्यक्ति जब तक इस व्यक्ति की लाइफ में ना इंप्रूवमेंट्स नहीं हो जाती। आप देख रहे हो यहाँ पर भी कैसे एनर्जी दिख रही है, जहां पर बहुत ब्लैकिश एनर्जी है। ओके, इट्स लाइक अ ब्लैकिश एनर्जी, नेगेटिविटी इनके आसपास, जैसे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। कोई नजर दोष हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क हो सकता है, जिसकी वजह से इनके बनते हुए काम भी बिगड़ रहे हैं। यानी इनकी एनर्जीज कैसी हैं जहां पर इनके बनते हुए काम भी बिगड़ रहे हैं। तो कुछ नेगेटिविटी जरूर है इनके आसपास। और जब तक इनकी लाइफ में ये इंप्रूवमेंट नहीं आ जाती है, जब तक इनकी लाइफ में कुछ सही नहीं हो जाता है सब कुछ, ठीक है, फाइनेंशियल टर्म्स में कह लीजिए या हेल्थ टर्म्स में कह लीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स इस समय आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, तब तक ये अपने आप को इतना केपेबल या इतना फिट नहीं मान रहे हैं कि ये आपको अप्रोच कर सके। तो अभी ये इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लेकर आना चाहते हैं। ये अपने फाइनेंसेस पर वर्क कर रहे हैं, हो सकता है, या फिर ये अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को और बेहतर पोजीशन पर ये व्यक्ति लेकर जाना चाहते हैं, ताकि ये जब बेहतर हो जाए, जब इनके हालात बेहतर हो जाए, जब इनकी सिचुएशन बेहतर हो सके, तब ये आपको अप्रोच कर सके। ओके, सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर ये अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हैं। ये अपने फाइनेंसेस पर, अपने गोल्स पर काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड यस, ये अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। 7 ऑफ वैंड क्यों है यहाँ पर? 7 ऑफ वैंड विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। आज मे बी इट्स लाइक एन हेल्थ इशू अगर इनको कोई चल रहा है, तो यस, ये व्यक्ति ने अभी या तो कोई जिम क्लासेस या कोई योगा क्लासेस ज्वाइन करी हैं। मेडिटेशन की एनर्जी भी स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। आप इस कार्ड को गौर से देखोगे तो यू कैन सी अ पर्सन जो कि बैठा हुआ है एंड दिस पर्सन इज मेडिटेटिंग, है ना। तो यस, मे बी इन्होंने, ऐसा हो सकता है कि कोई जिम क्लास, कोई योगा क्लास, कोई मेडिटेशन क्लास अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है। क्यों ज्वाइन करा है? क्योंकि इनकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड नहीं है। इनको जो सुकून देता है, इनको जो पीस ऑफ माइंड जो चीज देती है ना, वो आप हो, ठीक है। और जब आप ही इनकी लाइफ में नहीं हो, इनकी लाइफ में वो पीस ऑफ माइंड ही नहीं है, वो सुकून ही नहीं है, तो ये कैसे जिएंगे, है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है कि इसलिए ये आजकल बहुत ज्यादा या तो स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, पूजा पाठ में बहुत ज्यादा ध्यान लग रहा है आपके पार्टनर का, एंड रेगुलरली अपने रिलीजियस प्लेस पर जाना, यानी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, जो भी आपकी रिलीजियस प्लेस है वहां पर जाना, रेगुलरली विजिट करना, ये सब चीजें आपके पार्टनर ने अपनी प्रैक्टिस में स्टार्ट करी हैं, अपनी डेली रूटीन में स्टार्ट करी हो। ये आपके लिए बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं ये व्यक्ति। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो कितना बिजी दिख रहे हैं यहाँ पर ये, है ना। जैसे अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सपर्टीज कहीं ना कहीं लेकर आना चाहते हैं अपनी लाइफ में। दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहे हैं कि ये अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए काम में ज्यादा ऑक्यूपाइड होते हुए दिख रहे हैं। इन्हें लगता था कि ये प्रैक्टिकल हो जाएंगे ना, जब ये प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो प्रैक्टिकल होकर ये आपको भूल जाएंगे। लेकिन अब इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज भी समझ में आ रही है कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है ना, ये कोई जनरल कनेक्शन नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है, कुछ खास है आपके साथ जो इनका कनेक्शन है। तो ये भी चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं दैट इट इज समथिंग डिफरेंट विद यू। आपके साथ कुछ बहुत ही डिफरेंट है इनकी लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल विद 2 ऑफ वैंड। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी रेगुलरली ये एनर्जी दिखा रही है कि आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो। मे बी इट्स योर एनर्जी, ठीक है। पहला, यहाँ तो डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, एज या एज गैप हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस जरूर हैं आप दोनों के बीच में, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी पर्टिकुलरली यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है? 2 ऑफ वैंड। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं
जितन बहुत सोच विचार कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। यहाँ पर आप देख रहे हो ना कैसे आंख बंद कर कर, जैसे आप बहुत सोच विचार कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। आपको लग रहा है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं और वो चीज आपको स्ट्रेस दे रही है। यानी अगर चीजें आपके हिसाब से चलेंगी तो फिर स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर चीजें क्या हो रही है कि आपके हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है, आपको इनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं दिख रहा है, आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। जबकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये व्यक्ति आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, बट चीजें आपके हिसाब से नहीं जा रही हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट या एंग्शियस कई बार फील करने लगते हो। आप अपने पार्टनर को भी बहुत मिस करते हो, बहुत याद करते हो, और उनको याद करते हो ना जब, या सोच विचार आता है उनका, तो मतलब ये चीज आपको ड्रेन करने लगती है, आप ड्रेन फील करने लगते हो उस मोमेंट पर। ठीक है, आप ज्यादा पॉजिटिव फील नहीं करते हो क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीजें नहीं हो रही है ना, इट इज मे बी एग्जॉस्टिंग यू। ठीक है, जो चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है वो चीज आपको एग्जॉस्ट कर रही है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर अगेन रिपीट हुई है विद 9 ऑफ कप्स। आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, जैसी चीजें चल रही हैं अभी, मुझे दिख रहा है जो भी चीजें चल रही हैं अभी आपकी लाइफ में, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, अब कहीं ना कहीं वक्त बदलने वाला है, चीजें पलटती हुई दिख रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, आपकी विशेस पूरी होती हुई दिख रही हैं। 9 ऑफ कप अपने आप में उस एनर्जी को डिफाइन करता है जहां पर आपकी विशेस को ये ग्रांट कर देता है। यानी जो भी आप विश कर रहे हो उसको ये कहता है कि ग्रांट कर देना। यानी होता ना कि यूनिवर्स से आपने कुछ कहा और यूनिवर्स आपको कहता है कि तथास्तु, हो गई आपका काम, है ना, जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिल गया। तो ये कार्ड वही करता है, ये आपको तथास्तु कह देता है कि हाँ आप रिलेशनशिप चाहते हो, ठीक है चलो आपको रिलेशनशिप मिल गया। तो ये आपकी विशेस को ग्रांट करता है। इट इज 9 ऑफ कप्स। और 8 ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल विद 9 ऑफ कप्स कि आपकी विशेस ग्रांट होती हुई दिख रही है। यूनिवर्स ने देखा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सफर आपने करा है, बहुत उतार चढ़ाव आपने देखा है। 8 ऑफ पेंटिकल भी ये बता रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल यानी आपने बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं अपनी लाइफ में, है ना, बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। अब वक्त आ गया है कि आपको रिवॉर्ड दिया जाए। आपने बहुत सहा है अपनी जिंदगी में, अब वक्त आ चुका है कि आपको रिवॉर्ड दिया जाए, आपके साथ कुछ अच्छा हो। तो अब कुछ अच्छा होते हुए यहाँ पर दिख रहा है, कुछ मिराकल्स होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में इट्स लाइक अ मिराकल्स। आई वांट कि आप इस चीज को क्लेम करो। ठीक है, आप इस चीज को क्लेम करो, क्लेम द मिराकल। ठीक है, कमेंट में आपने क्या लिखना है? क्लेम द मिराकल। और ये चीजें अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, नहीं भूलना आपने। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर 9 ऑफ कप आप देख रहे हो सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है, विच शोज कि डेफिनेटली यहाँ पर 100% ये चीज है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ तो मिराकल होते हुए दिख रहे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ क्यों आई है? वर्ल्ड की एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि आपके पार्टनर अपने आप में बहुत अधूरापन महसूस कर रहे हैं। यानी उन्हें आपकी कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है, बहुत खलती है उन्हें आपकी कमी, है ना। उन्हें एहसास होता है कि यार आप जो व्यक्ति हो ना, आप कितने सच्चे दिल के व्यक्ति थे, या आपका मन कितना साफ था, आप कितने इनोसेंट थे, और आप जैसा व्यक्ति वो दोबारा कहीं ढूंढ नहीं पाएंगे। उन्हें लगता है कि आप बहुत डिफरेंट हो, आप सबसे डिफरेंट हो। ठीक है, और आपका दिल तोड़कर या आपका दिल दुखाकर उन्होंने सही नहीं करा है। आपके पार्टनर को उस चीज का पछतावा भी होता है, और वहीं पर उन्हें आपकी चिंता भी होती है। यानी उनकी एनर्जीज कैसी हैं जहां पर उन्हें आपकी चिंता भी होती है कि आप कहीं परेशान तो नहीं होते हो, आपको कहीं पेन तो नहीं होता है, आप कहीं रोते तो नहीं हो उनको याद कर कर। तो यस, ये आपकी केयर भी बहुत ज्यादा करते हैं, आपकी चिंता भी बहुत ज्यादा जैसे कर रहे हैं आज इनकी एनर्जीज में, ये भी देखने को मिल रहा है। सो यस, ओवरऑल इट्स दैट एनर्जी जहां पर बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत कमी आपकी महसूस हो रही है आपके पार्टनर को, और वो फिक्स करना चाहते हैं चीजें, लेकिन अभी उनके हालात, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हैं। मुझे लगता है कि आपको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पेशेंस रखने की जरूरत है। पेशेंस रखोगे तो ही काम बनेंगे, गिव अप कर दोगे तो काम नहीं बनेंगे। तो आप कहीं ना कहीं, पता है क्या चीज है, जब आप इस तरीके की स्टैग्नेंट एनर्जी में होते हो ना, या जब आप इस एनर्जी में होते हो जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट कंट्रोल एनीथिंग, ठीक है, तो वहां पर पेशेंस रखना, वहां पर वेट करना ही हमारे पास ऑप्शन होता है। और यहाँ पर यही यूनिवर्स की गाइडेंस भी आपको है कि आप पेशेंस रखो, वेट करो। यहाँ पर जो लोग वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे ना, उनको डेफिनेटली अपने डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे, डिजायर्ड आउटकम आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप गिव अप कर दोगे ना, तो फिर और आगे बढ़ जाओगे अगर अपनी लाइफ में, तो फिर आपको वो डिजायर्ड आउटकम नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आप अपनी हीलिंग से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने पेशेंस से ही चीजों को चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ सकते हो, है ना। 6 ऑफ पेंटिकल विद एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है। 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। वहीं एस ऑफ वैंड किस तरीके की एनर्जी है? एस ऑफ वैंड बता रही है अट्रैक्शन, यानी ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत जैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट फील होना, आपकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित महसूस करना, आपके तरफ बहुत कनेक्टेड महसूस करना, तो ये उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। ये हो सकता है इन्होंने या तो आपकी कोई डीपी देखी है या फिर इन्होंने आपकी कोई पोस्ट देखी है जिसको देखकर ये बहुत अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। ओके अच्छा, ये व्यक्ति की एनर्जी पता है कैसे है? आपकी बातें इन्हें बहुत याद आ रही हैं, बहुत याद आ रही है इन्हें आपकी बातें। आपकी बातों का असर बहुत होता है आपके पार्टनर के ऊपर। आपको शायद नहीं पता होगी ये चीजें, क्योंकि ये व्यक्ति ना लाइक ओपन अप होकर कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं खुद को, बट इन पर बहुत असर होता है आपकी बातों का। और आज इन्हें वो आपकी बातें ही याद आ रही हैं, आपकी बातें इनका दिल छूती हैं, इनके दिल को छू जाती है, इनके दिल को टच करती हैं, है ना। और आपके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली कहीं ना कहीं ये अटैचमेंट फील कर रहे हैं। इन्हें आपके इमोशनल सपोर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। जिस तरीके की ये प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं ना, डेफिनेटली ये आपकी तरफ से कोई इमोशनल सपोर्ट भी एक्सपेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। टेम्परेंस अपने आप में बैलेंस को दिखा रहा है, यानी बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में बैलेंस आएगा आपके रिश्ते में, जरूर आएगा, ठीक है। आपको सिर्फ पेशेंटली वेट करना है इस चीज का ना, पेशेंटली आपको जस्ट वेट करना है। आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर ये बहुत ज्यादा अपने आप को काम में इंडल्ज रख रहे हैं, है ना। बहुत ज्यादा अपने आप को काम में इंडल्ज रख रहे हैं। इन्हें लगता है कि काम में इंडल्ज रहेंगे ना तो ये आपको याद नहीं करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे नहीं। अगर काम में इंडल्ज रहेंगे तो फिर आपकी याद नहीं आएगी इनको। तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा हो नहीं रहा है। यानी आप इनके इतने ज्यादा सोच विचार में होना, इतना ज्यादा आप इनके लाइक सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर चुके हो ना कि ये चाह कर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इन्हें लगता है कि आपके साथ जरूर ना कुछ है, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ है ना, जो ये चाह कर भी आपको नहीं भूल सकते हैं। सो इट्स लाइक वेरी डिफरेंट एंड यूनिक कनेक्शन। ओके, चलिए लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या है जो मेरे व्यूअर्स का जानना जरूरी है। सो यहाँ पर एनर्जी आ रही है टर्निंग इन। दिस इज राइपनेस, ग्रेट। Experiencing, traveling with the master, participation, adventure and we are the world। वर्ल्ड की एनर्जी सेकेंड टाइम रिपीट हुई है। ओके ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी है इज लाइक एन एनर्जी ऑफ टर्निंग इन, यानी इनको कहीं ना कहीं मतलब एक होता है ना कि इनर कॉलिंग आ रही है कि नहीं यार बात कर ले उससे, ठीक है। ऐसा इनको अंदर से महसूस हो रहा है। टर्निंग इनकी एनर्जी क्या है? जहां पर इन्हें यूनिवर्स अंदर से कॉलिंग दे रहा है कि भाई उससे बात कर, चीजों को फिक्स करो, चीजों को सही करो, गैप्स को खत्म करो जो आप दोनों के बीच में आ गई है। तो कहीं ना कहीं इनको अंदर, इनको इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है कि इनको ना इनर कॉलिंग आ रही है कि आपसे बात करें। अब यहाँ पर क्या है? राइपनेस। राइपनेस भी ये बता रहा है कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, देखो सबके डिवाइन टाइमिंग अलग होते हैं। आपका डिवाइन टाइमिंग अलग है, आपके पार्टनर का डिवाइन टाइमिंग अलग है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, आपका डिवाइन टाइमिंग अलग है और आप सबके डिवाइन टाइमिंग्स अलग हैं, ठीक है। आपका और आपके पार्टनर का तो सेम ही होगा डिवाइन टाइमिंग। आई एम रियली सॉरी, इट्स लाइक माई स्लिप ऑफ टंग। सो राइपनेस की एनर्जीज क्या बता रही है कि हर चीज डिवाइन टाइमिंग पर होती है, तो आपको कहीं ना कहीं उस डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वक्त से पहले कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता है, वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आता हुआ नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए, और ये डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 9 डेज के अंदर भी आ सकता है। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जीज विद ट्रैवलिंग की एनर्जीज है। हो सकता है आपने बहुत एक्सपीरियंस करा है, आपके पार्टनर भी एक तरीके की कार्मिक साइकिल में ही यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं।
और जिस तरीके की कार्मिक साइकिल में आपके पार्टनर है ना, ठीक है, ये जब तक इनकी कार्मिक साइकिल भी खत्म नहीं होती, कंप्लीट नहीं हो जाती है ना, तब तक आपको वेट करना ही पड़ेगा। इनको भी यूनिवर्स कुछ लेसन्स दे रहे हैं, इनको भी यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो सिखा रहे हैं, है ना। जो चीजें आपने अपनी कॉलेज लाइफ में नहीं सीखी होंगी, अपनी स्कूल लाइफ में नहीं सीखी होंगी, आज यूनिवर्स आपको वो चीजें भी सिखा रहा है ना। वो कहते हैं ना कि जिंदगी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। सो यस, यहाँ पर यही चीज है, जहां पर जिंदगी उन्हें बहुत कुछ सिखा रही है। वो अपनी एक कार्मिक साइकिल में है और अपने लेसन्स कहीं ना कहीं सीखते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। इनके अंदर आपको लेकर बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई है, आपको लेकर बहुत प्यार बढ़ गया है। मे बी शायद ये पहले इनके अंदर नहीं था, इनके अंदर पहले आपको लेकर रिस्पेक्ट नहीं थी, प्यार नहीं था, या उस प्यार का एहसास नहीं था, बट अब कहीं ना कहीं इनके अंदर वो रिस्पेक्ट आपको लेकर प्यार बढ़ चुका है। अभी तक ये आपके साथ सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहते थे, आपके साथ सिर्फ एक होता ना कि मस्ती करना, या आपके साथ सिर्फ घूमना फिरना मजे करना, दैट्स इट। वो उससे ज्यादा आपके साथ कमिटमेंट या एश्योरेंस में नहीं आना चाह रहे थे, ठीक है। इस कनेक्शन को वो एक कैजुअल रिलेशनशिप की तरह ही देख रहे थे, या एक ओपन रिलेशनशिप की तरह देख रहे थे। बट अब आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए भी आपके लिए नजर आ रहे हैं। पार्टिसिपेशन अपने आप में एक मैरिज की एनर्जी है। हो सकता है जो लोग अपने पार्टनर की तरफ से मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे हो, उनको अपने पार्टनर की तरफ से वो मैरिज प्रपोजल मिले। एडवेंचर विद बियॉन्ड द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ इस तरीके से बच्चे बन जाते हैं, आपके साथ एक फन लविंग एनर्जी फील करते हैं आपके पार्टनर, है ना। और उन्हें लगता है कि आप और जब अब आप इनके साथ नहीं होना, इनको बड़ा बनना पड़ता है, इनको मैच्योर होना पड़ता है। आपके साथ तो ये इमेच्योरिटी कर लेते हैं, लेकिन आपके बिना इन्हें बड़ा बनना पड़ता है, इन्हें मैच्योर हो जाना पड़ता है। आपके साथ जिस तरीके से ये फुल ऑफ लाइफ जी लेते हैं ना, वैसे आपके बिना नहीं जी पाते हैं ये व्यक्ति। तो यस, ये आपके साथ बिताया हुआ पल बहुत ज्यादा याद करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें वो आपके साथ जो एक अपनापन उन्हें महसूस होता है ना, वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो कंप्लीट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं। वी आर द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी वो फिक्स करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। जो भी गैप्स आप दोनों के बीच में आ गए हैं, उनको फिल करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके ओके, चलिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है और जो मेरे व्यूअर्स के लिए जानना जरूरी है। सो नेक्स्ट वी हैव इज एस ऑफ पेंटिकल, Page of Swords, Five of Pentacles, Three of Swords, Ten of Cups, Ten of Wands. Let me check my mic also. Okay. Ace of Wand and yeah, the last energy is the Temperance. ये व्यक्ति बहाने ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं आपसे बात करने के, आपसे कनेक्ट होने के, ठीक है। इन्हें ये कोई ना कोई रीजन ढूंढेंगे आने वाले समय में, ठीक है। ये आउटकम हो सकता है मे बी आपके रिलेशनशिप का, दैट ये बहाने ढूंढेंगे, रीजंस ढूंढेंगे आपसे मिलने के, आपसे बात करने के लिए। ये अपनी फीलिंग्स जैसे आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यू विल लाइक वेरी प्रेशियस टू दिस पर्सन। आप डायमंड की तरह हो इनकी लाइफ में, देख रहे हो आप, ठीक है। इंटेंस लव वो आपके लिए फील करते हैं, बहुत प्रेशियस हो आप, बहुत एक होता है ना कि डायमंड क्या होता है, डायमंड हीरा क्या होता है, हीरा जो होता है बहुत ही प्रेशियस स्टोन होता है ना। आप इनके लिए उसी तरीके के एक प्रेशियस स्टोन हो, जिसको ये अपने पास संभाल कर यूं रखना चाहते हैं, अपने दोनों हाथों से आपकी केयर करते हुए यहाँ पर यूं नजर आ रहे हैं ना। इस तरीके से वो है जहां पर आप इनके लिए इतने प्रेशियस हो, इतना केयर आपके लिए व्यक्ति फील कर रहे हैं कि आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके ऊपर किसी तरीके का भी कंट्रोल भी ये खोना नहीं चाहते हैं। ये आपको अपना मान चुके हैं, दिल से आपको अपना मान चुके हैं। आपका एक, जैसे कहते हैं ना, एक मैजिकल इफेक्ट आपका इनके ऊपर हो गया है ना। और ये व्यक्ति आपके साथ ही लॉन्ग टर्म कनेक्शन कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ कप्स, विच इज अगेन शोइंग कि जैसे ये आपके साथ सपने देख रहे हैं, आपके साथ शादी के, बच्चे होने के, एक ब्यूटीफुल सी फैमिली क्रिएट करने के, ये सपने देखते हुए नजर आ रहे हैं।
अगर आप दोनों मैरिड हो और आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हुए हैं तो मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी देख रही हूँ जहां पर वो अपनी फैमिली की रियलिटी भी देख रहे हैं, यानी उनको अपनी फैमिली की तरफ से भी रियलिटी चेक मिल रहा है कि जो भी गलतियां हुई हैं वो उनकी फैमिली की वजह से हुई हैं, तो उन्हें अपनी फैमिली की तरफ से वो रियलिटी चेक भी मिल रहा है। और अगर वो आज तक आपको गलत समझते आए हैं कुछ चीजों के लिए, तो अब वो कहीं ना कहीं आपको सही समझ रहे हैं। वो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है जहां पर एक होता ना कि झूठ पर से पर्दा उठ रहा है, ठीक है। अगर उन्हें कुछ आपके खिलाफ कुछ मैनिपुलेट करा गया है, झूठ बोला गया है, तो अब उन चीजों पर से जैसे पर्दा उठ रहा है और उनके सामने सच्चाई आ रही है, उनके सामने रियलिटी आ रही है जिसको उन्हें फेस करना पड़ रहा है। और उनको क्या हो रहा है, उनको ये 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी उनको बहुत पेन हो रहा है। उन्हें पेन हो रहा है किस चीज का, कि उन्होंने आपको गलत समझा, उन्होंने आपको गलत अंडरस्टैंड करा। आप तो हमेशा उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए रेडी रहते थे, आप उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए रेडी रहते थे, बट उन्होंने आपको गलत समझा और अपने आप से अलग कर दिया। सो ये सब कहीं ना कहीं उस चीज का पछतावा आपके पार्टनर को हो रहा है। ये बहुत स्ट्रांगली उस एनर्जी में आते हुए देख रहे हैं जहां पर ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आप में बहुत इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपको हो सकता है डायरेक्ट मैसेज करें, इनकी तरफ से आपको डायरेक्ट मैसेज आ सकता है, हाय या हेलो का मैसेज आ सकता है। आपको कोई एश्योरेंस ये व्यक्ति दे सकते हैं कि जिंदगी भर आपका साथ निभाएंगे और अब कोई आप दोनों के बीच में नहीं आएगा। ऐसा कोई प्रॉमिस, ऐसा कोई वादा ये आपसे हो सकता है कि करे। सो ये उस तरीके की एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। बहुत मिस कर रहे हैं इस समय, बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए कुछ गाइडेंस देखते हैं आज, ठीक है। गाइडेंस की एनर्जीज भी देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। क्या करना चाहिए इस टाइम पर मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है उनकी सिचुएशन के लिए। अगर ये पूरी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आपके लिए गाइडेंस आया है कॉन्फ्लिक्ट, एंगर, सॉफ्टन टू लव, ठीक है, द ग्रेट सर्विंग। ओके, एक कार्ड और हम लेते हैं। ओके, फॉल इनटू माय आर्म, सरेंडर, होल्डिंग द अपोजिट एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज ऐसी देख रही हैं। सबसे पहले एनर्जी है द ग्रेट सर्विंग की, यानी कहीं ना कहीं चीजें कई बार ना वो कहते हैं ना कि गुस्से से, कॉन्फ्लिक्ट से चीजें सॉल्व नहीं होती हैं। चीजें कैसे सॉल्व होती हैं, कई बार थोड़ा हमें नर्म होना पड़ता है, ग्राउंडिंग में आना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप अपनी ग्राउंडिंग्स में रहो, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। और पास्ट को अपने रिलीज करने की कोशिश करो। जितना आप ज्यादा पास्ट को होल्ड कर कर बैठोगे ना, तो फिर क्या होगा कि फिर से थोड़े टाइम बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं अपने पास्ट को होल्ड नहीं करना है, अपने पास्ट को रिलीज करना है ना, और थोड़े ग्राउंडिंग अपने अंदर लेकर आनी है। सो दिस इज द एनर्जी है जहां पर आपको ग्राउंडिंग लाने की जरूरत है। और यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि चीजों को सरेंडर कर दो, यूनिवर्स पर चीजों को छोड़ दो। अगर चीजों को होल्ड करने की कोशिश करोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो कुछ हो रहा है। आपने अगर चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश भी करी, अपने पार्टनर को और इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करी, क्या आप बचा पाए इस रिलेशनशिप को? नहीं ना, अभी भी आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, है ना। आप उससे क्या हुआ, उल्टा उससे कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उनको कंट्रोल करने की कोशिश ना कर कर बल्कि उनको सरेंडर कर दो, यूनिवर्स पर छोड़ दो और उनके बारे में सोच विचार करना छोड़ दो। उन चीजों को होल्ड मत करके रखो, ठीक है। एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में आप चले जाते हो, आपकी एनर्जीज क्या है, एक्सट्रीम में चल जाते हो, यानी कुछ भी सोचोगे तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर सोचोगे। ओवर थिंकिंग करोगे तो एक्सट्रीम लेवल पर करोगे, है ना। अपने पार्टनर के लिए नेगेटिव सोचना शुरू करोगे तो एक्सट्रीमली सोचते जाओगे। उन पर प्यार आएगा तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पर आएगा। तो उस एक्सट्रीम से कहीं ना कहीं अपने आप को बचाओ और एक बैलेंस में आने की आपको जरूरत है। सो यहाँ पर यूनिवर्स इज सेइंग टू सरेंडर टू द यूनिवर्स, ठीक है। सरेंडर करने की आपको जरूरत है यूनिवर्स पर चीजों को, ठीक है। चलिए अब कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज लव मैसेजेस दे जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। आप दोनों कहीं ना कहीं इस चीज से हर्ट हो रहे हो और आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि डैमेज उनको भी है। उन्हें लगता है आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, काश वो अपनी गलतियों को सुधार सकते, सही कर सकते, मिटा सकते। आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, मैं इस कनेक्शन को वापस फिक्स करना चाहता हूँ, चीजों को बेहतर बनाना चाहता हूँ।
आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, यानी उन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करें क्या ना करें, इनडिसाइसिव हो रखे हैं। थर्ड पार्टी, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है तो देयर वर अदर थिंग दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर, यानी आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये इश्यूज आए हैं और आपके पार्टनर रुक रहे हैं, ठीक है, वो कोई तो चीज है जो उनको रोक रही है आपकी तरफ आने से। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील माई सेल्फ, वो स्टिल कोशिश कर रहे हैं अपने आप को हील कर कर आपकी तरफ आने का। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, अब आपके पार्टनर एक इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉरगिवनेस, और आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर माई पास्ट, ठीक है, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने पास्ट से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने पास्ट को बहुत होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, उन्हें भी अपने पास्ट को कहीं ना कहीं रिलीज करने की जरूरत है। सो ये कुछ आज की एनर्जीज हैं। सो दिस इज द एनर्जी टुडे। कैसी लगी आपको ये रीडिंग जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको भी पसंद आई है तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्लेम करो, जरूर करो, ठीक है। आप क्लेम और सब्सक्राइब करे बिना जाते हो तो प्लीज डू इट, ओके। सो दिस इज अ रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।